नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकता's क्रिएशन से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्लेंड मोड के जरिए आप पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं। अब आज हम देखेंगे कि अपनी मनचाही डिजाइन्स कैसे बनानी है। किसी भी तरह के कस्टमाइज्ड पैटर्न्स आप पैटर्न ऑप्शन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इलस्ट्रेटर सीसी के अंदर प्री डिफाइंड पैटर्न्स कौन कौन से हैं। तो इसमें बहुत सारे स्वैचेस आपको अवेलेबल है। आप स्वैचेस पैनल में जाएंगे तो यहाँ पर स्वैच लाइब्रेरीज मेनू में आपको सारे स्वैचेस यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसमें से कुछ खास मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। हर एक स्वैच का नाम यहाँ पर लिखा है, उसकी डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। एनिमल की स्किन्स की भी डिजाइन यहाँ पर अवेलेबल है। आप ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ और सपोज मैं एक नया इस पे बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे मुझे स्वैच चाहिए। तो वो स्वैच था डिफॉल्ट स्वैचेस के अंदर मोबाइल एंड दिस बुगाबू, ये स्वैच हमने लिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्री डिफाइंड स्वैच था, ये इसके अंदर आ गया। अगर सपोज इसी प्री डिफाइंड स्वैच को ही मुझे अगर एडिट करना है तो भी मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके आप पैटर्न सेलेक्ट करें और एडिट पैटर्न ये ऑप्शन चूज करें। ये पैटर्न आपके सामने आ गया, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये जो ओरिजिनल टाइल थी ये हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी टाइल्स से ये एक पैटर्न बना है। तो ये टाइल्स अभी हमने रखी है हेक्सागोनल शेप में कॉलम वाइज। अगर आप चाहे तो इसको ग्रिड वाइज रख सकते हैं, जिसमें रेक्टेंगुलर टाइल्स होगी और ग्रिड फॉर्म में, रेक्टेंगुलर टाइल्स रो फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसको सपोज ग्रिड कर दिया। मूव स्टाइल विद आर्ट ये ऑप्शन भी है, यानी जो भी आर्ट वर्क बना है ये इस स्टाइल के साथ ही मूव हो, ये हमने इंडिकेट किया है। अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग यानी दो टाइल्स के बीच की स्पेसिंग को अगर कम ज्यादा करना चाहते हैं तो साइज स्टाइल टू आर्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट करें और यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग यहाँ से आप इसकी बढ़ा सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों 10-10 कर दिया, ओके किया। और ओवरलैपिंग ऑप्शंस होते हैं, लेफ्ट इन फ्रंट, राइट इन फ्रंट, ये ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपीज आपको कितनी चाहिए, रोज वाइज, कॉलम वाइज, जैसे कि 3x5 अगर मैं करती हूँ तो 3 रोज और 5 कॉलम्स में ये हमें डिजाइन दिखाई देगी। डीम कॉपीज टू 50%, यानी जब मैं पैटर्न बना रही हूँ उस वक्त मेन ओरिजिनल पैटर्न को छोड़ के बाकी अदर पैटर्न्स 50% पे डिम हो। इसको आप चाहे तो 190 भी कर सकते हैं। शो टाइल एजेस एंड शो स्वैच बाउंड्स, इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो भी शेप में हम इसको डालेंगे वहां उस शेप का स्वैच बाउंड ये दिखाएगा हमें। तो इसको हम सेव कॉपी भी कर सकते हैं या फिर डन अगर करेंगे तो इसी पैटर्न नाम से वो सेव होगा। तो हमने सेव कॉपी कर दिया, इसको नया एक नाम दे दिया हमने, सपोज बुगाबू 3 हमने इसको कर दिया, ओके कर दिया, ये यहाँ पर सेव हो गया। अब हम रिटर्न जाते हैं। ओके, तो ये एक प्री डिफाइंड पैटर्न को हमने कस्टमाइज किया है अपने हिसाब से। अब एक नया पैटर्न हम यहाँ पर बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो सिलेक्शन है यहाँ पर एक नॉर्मल कोई भी कलर आप प्लेस कर दे, क्योंकि पैटर्न के थ्रू आप नया पैटर्न नहीं बना सकते हो। अभी नॉर्मल कलर से हम एक नया पैटर्न बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में जाके पैटर्न एंड मेक हमने कर दिया। ये नया पैटर्न स्वैच पैनल में ऐड हो जाएगा। ये वार्निंग ये दिखा रहा है, ओके कर दिया। टाइल टाइप लिया हमने ग्रिड, एक छोटा सा ग्रिड यहाँ पर बन गया। इसको हम जूम कर लेते हैं ऐसे। अब इसके ऊपर मैं किसी भी तरह की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। सपोज इसका स्ट्रोक मैंने बढ़ा लिया, इसका कलर मैं ऑफ कर देती हूँ और सिर्फ स्ट्रोक यूज करती हूँ। शिफ्ट दबाते हुए यदि मैं यहाँ पर ऐसी एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये सारी लाइंस यहाँ पर एक पैटर्न बन गया। फिर से मैं एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ शिफ्ट दबाते हुए। इसका कलर सपोज मैंने पिंक कर दिया और इसका स्ट्रोक मैं बढ़ा देती हूँ ऐसे। फिर से मैं एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ जिसका स्ट्रोक मैं सपोज चेंज कर देती हूँ रेड और इसका स्ट्रोक वेट मैं कम कर देती हूँ। फिर एक वर्टिकल लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ ऐसे, इसका स्ट्रोक मैं बढ़ा देती हूँ। फिर से एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ओके। तो ये इस तरह का एक पैटर्न मेरा यहाँ पर बन गया।
तो अब इसको चाहूँ तो मैं ब्रिक बाय रो कर सकती हूँ, ब्रिक बाय कॉलम कर सकती हूँ, हेक्सागोनल शेप में ये टाइल्स में रख सकती हूँ ऐसे। तो मैं इसको ब्रिक बाय रो करती हूँ। एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कौन सा साइज ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रिक ऑफसेट यानी हाफ, 1/5 किस तरह से इसको ऑफसेट आप ब्रिक्स को रखना चाहते हैं ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ से आप अदर चेंजेस कर सकते हैं और इसको मैं नाम दे देती हूँ सपोज लाइन 4, ये मैंने इसको नाम दे दिया और मैं इसको डन कर देती हूँ। तो अब ये एक पैटर्न मेरा यहाँ पर बन गया जिसमें मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है और इसके अंदर ये लाइन 4 पैटर्न यहाँ पर आ गया है मेरा और मैं इसको इसमें फिल कर सकती हूँ ऐसे। अब मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा इसको और ज्यादा मैं एनहांस कर सकती हूँ। मुझे इस पैटर्न को फिर से एडिट करना है तो मैं ऑब्जेक्ट में जाके सिलेक्ट करूंगी पैटर्न एंड एडिट पैटर्न। तो ये वाला जो पैटर्न है ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसमें एक येलो कलर का एलिप्स इसमें ड्रॉ कर देती हूँ इस जगह पे। तो सब जगह ये एक पैटर्न बन गया। फिर से यहाँ पर भी मैं एक एलिप्स ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ। ध्यान रखिए आप पैटर्न्स बनाते वक्त ओरिजिनल जो प्री डिफाइंड पैटर्न्स है उनको यूज नहीं कर सकते, कलर्स का आप यूज कर सकते हैं सिर्फ। इसको मैंने विड्थ इसकी 150 से बढ़ा दी है, इसको मैंने डन कर दिया। आप ध्यान रखिए किसी भी तरह का आप स्वैच बनाते हैं ये टेम्पररीली तो यहाँ पे सेव हो जाता है, जैसे लाइन 4 के नाम से ये यहाँ पे सेव हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब भी इलस्ट्रेटर खोलोगे ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इसको सिलेक्ट करें और सेव स्वैचेस यहाँ पे जाके आप इसको लाइन 4 इस नाम से सेव कर दें। ओके एंड हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे ये पैटर्न तो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन इसके जो एलिप्स है वो इतने अच्छे से नहीं दिख रहे। तो यहाँ हम स्केल टूल यूज करेंगे। तो डबल क्लिक किया मैंने स्केल टूल पे और नॉन यूनिफॉर्म ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स को मैंने अनचेक रखा है, प्रीव्यू ऑन कर दे और यहाँ से सिर्फ पैटर्न को मैं स्केल करना चाहती हूँ 20% के साथ मैंने इसको स्केल कर दिया, ओके कर दिया ऐसे। तो ये पैटर्न हमारे यहाँ पर बन गया। अब एक और सिंपल पैटर्न बनाना मैं आपको सिखाती हूँ जिसमें हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक फ्लावर बनाएंगे। तो इसको रेक्टेंगल को सपोज मैं येलो कर देती हूँ और इसका स्ट्रोक मैंने ब्लू रखा। स्ट्रोक की वेट जो है वो मैंने बढ़ा दिया और यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बनाया ऐसे और इसको इफेक्ट में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर पपर एंड ब्लूट ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, प्रीव्यू ऑन कर दे। अब इसको मैं जितना ऐसे करूंगी उस तरह ये एक फ्लावर शेप यहाँ पर बनता जाएगा ऐसे। तो ये एक फ्लावर शेप बन गया। आप जितना ज्यादा स्विच करेंगे वैसा वो पैटर्न बनता रहेगा। इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये फ्लावर का एक शेप मैंने बनाया। अब इसको पैटर्न बनाने के लिए ऑब्जेक्ट में जाके मैं सिलेक्ट करूंगी पैटर्न एंड मेक, यानी जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है फ्लावर इसको हम एक पैटर्न के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके कर दिया। अब ये पूरा पैटर्न यहाँ पर बन गया। आप इसको ब्रिक बाय रो भी कर सकते हैं, हेक्सागोनल शेप में भी आप इसको रख सकते हैं तो ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। और इंडिविजुअली सपोज आपको एक ये जो फ्लावर है इसकी साइज अगर छोटी करनी है तो इसको जो मेन ओरिजिनल टाइल थी उसको हमने सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबाते हुए इस तरह से इसको हम कंप्रेस कर देंगे ऐसे। ये टाइल के अंदर ये शिफ्ट हो गया। ये जो टाइल के विड्थ हाइट है इसको भी मैं कम कर देती हूँ ताकि ये सब पास पास आ जाएंगे। 40% मैंने इसको कर दिया। ओके इसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया सपोज फ्लावर 5, ये मैंने नाम कर दिया और इसको मैंने डन कर दिया यहाँ से। ठीक है डन। अब ये फ्लावर है इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब मैं चाहे कोई भी शेप बनाऊं यहाँ पर, अगर मैं सपोज एक एलिप्स यहाँ पर बनाती हूँ तो उसके अंदर ये फ्लावर 5 जो हमने रिसेंटली बनाया है ये पैटर्न मैं अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ और स्वैचेस बना के रखे हैं, जैसे मैं यूजर डिफाइंड में जाके जो मेरे प्रीवियस स्वैचेस है उनको यूज कर सकती हूँ। जैसे फ्लावर 1 मैंने बनाया था ये यहाँ पर आ गया। इसको अब मुझे स्केल करना पड़ेगा तो मैं स्केल में गई और मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 20% के साथ मैंने इसको स्केल कर दिया और ओके कर दिया। एक और यूजर डिफाइंड में जाके मैंने सपोज लाइन 1 सिलेक्ट किया। तो इस तरह से हमने सीखा कि जो प्री डिफाइंड पैटर्न्स है उनको भी हम हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नए पैटर्न्स हम बना सकते हैं किसी भी शेप में। और ये बेसिक लेवल का पैटर्न मेकिंग आपने देखा। अब एडवांस लेवल में ज्योमेट्रिक शेप्स यूज कैसे
किस तरह से हम सीमलेस पैटर्न्स बना सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल एकता's क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, या आप हमें हमारी वेबसाइट stopandlearn.com पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। थैंक यू।